राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। देखिए, होली का आगमन हो ही चुका है और होली से 8 दिन पहले होला अष्टक लग जाता है, जिसको जले कटे दिन बोला जाता है। होला अष्टक का प्रारंभ 17 मार्च को रविवार से हो रहा है और होला अष्टक जो समाप्त होगा वो 24 मार्च को दिन रविवार को होगा। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णमासी तिथि तक होला अष्टक माना जाता है। होला अष्टक होलिका दहन से 8 दिन पहले कहा जाता है। होला अष्टक में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य निषेध हो जाता है। इस वर्ष होलिका दहन 24 मार्च को किया जाएगा और उसके बाद अगले दिन खेलने वाली होली होगी। होला अष्टक को ज्योतिष की दृष्टि से एक दोष माना जाता है। इसको जले कटे दिन बोला जाता है, जिसमें विवाह, गर्भधारण, गर्भ प्रवेश, गृह प्रवेश, निर्माण आदि शुभ कार्य वर्जित होते हैं। भारतीय मुहूर्त विज्ञान व ज्योतिष शास्त्र प्रत्येक कार्य के लिए शुभ मुहूर्त का शोधन कर उसे करने की अनुमति देता है, लेकिन 24 मार्च को होलिका दहन के साथ ही इसकी समाप्ति होगी। इन दिनों में सभी तरह के शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। अगर ज्योतिष की माने तो इस समय 8 ग्रह उग्र हो जाते हैं। मतलब होला अष्टक पर जो हमारे 8 ग्रह, जैसे कि वैसे तो 9 ग्रह है हमारे, लेकिन 8 ग्रह उग्र हो जाते हैं। जैसे कि सूर्य है, चंद्रमा है, शनि है, शुक्र है, गुरु है, बुध है, मंगल है और राहु इनमें शामिल है। ये ग्रह उग्र हो जाते हैं जो मांगलिक कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इन ग्रहों के निर्मल होने से मानव मस्तक का जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो क्षीण हो जाती है, जिससे गलत फैसले लेने जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से होला अष्टक को जले कटे दिन भी बोला जाता है। अगर मैं विज्ञान की बात करूं तो विज्ञान के अनुसार पूर्णमासी के दिन ज्वार भाटा, सुनामी जैसी आपदाएं आती रहती हैं या फिर मनोरोगी व्यक्ति उग्र हो जाता है। ऐसे में सही निर्णय नहीं ले पाता। जिसकी कुंडली में नीच राशि पे चंद्रमा है, वह जातक 6ठे और 8वें भाग में है, उन्हें इन दिन अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके कारण इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। कोई भी कार्य शुभ मुहूर्त में किया जाता है तो वह उत्तम फल प्राप्त होता है उससे। इस धर्म धुरी में भारतीय भूमि में प्रत्येक कार्य को उत्तम समय पे किए जाने की परंपरा रही है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि इस समय विशेष रूप से विवाह एवं नए घर का निर्माण, नया कार्य आरंभ नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात इन दिनों में किए गए कार्य से कष्ट, अनेक पीड़ाओं की आशंका रहती है तथा विवाह आदि संबंध विच्छेद, कलेश उत्पन्न हो जाते हैं, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु भी हो जाती है। अब होला अष्टक लगता क्यों है, इसके ऊपर 2 कथाएं प्रचलित हैं। इस संबंध में पहली कथा तो यह है कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार नारायण भक्ति में लीन प्रहलाद की भक्ति को देखकर राजा हिरण्यकश्यप काफी ज्यादा क्रोधित हो जाता था। होली से 8 दिन पहले प्रहलाद को तरह तरह की कष्ट दिए। प्रहलाद ने उन जो 8 दिन थे, होली के 8 दिन पहले बहुत ज्यादा कष्ट के दिन बिताए थे। इसीलिए होला अष्टक के दिन में भक्त प्रहलाद की कारागार को बंद कर दिया था और होलिका में जलाने की तैयारी की थी। इसलिए होली से 8 दिन पहले इसको अशुभ माना जाता है। एक और पौराणिक कथा है जिसमें ये बोला जाता है कि शिवजी ने अपनी तपस्या भंग करने का प्रयास करने पर कामदेव को फागुन शुक्ल अष्टमी तिथि को भस्म कर दिया था। कामदेव प्रेम के देवता माने जाते हैं। इनके भस्म होने के कारण संसार में शोक की लहर फैल गई थी। जब कामदेव की पत्नी रति द्वारा भगवान शिव से क्षमा याचना मांगी तब भगवान शिव ने कामदेव को पुनः जीवित प्रदान करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद ही लोगों में खुशी की लहर मनाई गई थी। होला अष्टक का जो अंत होता है वो खेलने वाली अर्थात रंगों की होली से होता है। इसके पीछे भी एक कथा प्रचलित है। होला अष्टक में पूजा पाठ करने, भगवान का स्मरण करने, भजन करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि होला अष्टक पर कुछ विशेष उपाय करने से कई प्रकार के लाभ प्राप्त किए जाते हैं। होला अष्टक के समय श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे आर्थिक संकट जो होता है वो समाप्त हो जाता है, कर्ज मुक्ति से राहत मिलती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि होला अष्टक कैसे बनाएं। होली का पूजन करने हेतु होलिका दहन वाले स्थान को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। फिर मोहल्ले के चारों तरफ होलिका पूजन के लिए डंडा,
स्थापित किया जाता है। इसमें उपले, लकड़ी, घास डालकर ढेर लगाया जाता है। होलिका दहन के लिए पेड़ों की लकड़ी को टूट कर गिरी हो उनका उपयोग करना चाहिए, या फिर घर में जो वेस्ट लकड़ी हो उनका उपयोग भी कर सकते हैं। होलाष्टक के दिन होलिका दहन में 2 डंडे स्थापित किए जाते हैं, जिसमें एक को होलिका और दूसरे को प्रहलाद माना जाता है। पौराणिक शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार जिस क्षेत्र में भी होलिका दहन के लिए डंडा स्थापित किया जाता है, उस क्षेत्र में होलिका दहन का कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। इन दिनों सभी शुभ कार्य अपशगुन हो जाते हैं। होलाष्टक में कौन कौन से कार्य जो हैं वो वर्जित होते हैं, जैसे कि 16 संस्कार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विवाह हो गया, मुंडन हो गया, नामकरण संस्कार हो गया, ये 16 संस्कार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर पूर्णमासी के मध्य तक किसी भी दिन ना तो नए मकान का निर्माण प्रारंभ करें, ना ही गृह प्रवेश करें। होलाष्टक के दिनों में नए मकान, वाहन, प्लाट, प्रॉपर्टी को बेचने और खरीदने से बचें। होलाष्टक के समय कोई भी यज्ञ, हवन आदि कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। उसे होली के बाद या उससे पहले कर सकते हैं। भारतीय ज्योतिष के अनुसार होलाष्टक के समय नौकरी परिवर्तन से भी बचना चाहिए। कोई नई ज्वाइनिंग करनी है तो होलाष्टक से पहले या बाद में करें। यदि अत्यंत आवश्यक हो तो कुंडली के आधार पर किसी योग्य ज्योतिष की सलाह ले सकते हैं। होलाष्टक के समय कोई भी नया व्यापार शुरू करने से बचना चाहिए। इस समय ग्रह उग्र होते हैं। नए व्यापार की शुरुआत के लिए यह समय अच्छा नहीं होता। ग्रह की उग्रता के कारण व्यापार में हानि होने की संभावना रहती है। होलाष्टक में आप भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, आदि कार्य कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई मनाही नहीं होती। इसके अलावा आप किसी भी अच्छे ज्योतिष की सलाह से अपने ग्रह शांति के लिए उपाय भी कर सकते हैं। जिस दिन होलाष्टक प्रारंभ होता है, गली मोहल्ले चौराहे पर यहाँ पारंपरिक होलिका दहन मनाई जाती है। वहाँ पर गंगाजल का छिड़काव कर 2 डंडे को आपको अवश्य और अवश्य स्थापित करना चाहिए। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि होलाष्टक के प्रथम दिन अर्थात फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु और त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णमासी को राहु उग्र रहते हैं। अर्थात ये 8 ग्रह जो है उग्र रहते हैं, जो कि हमारे शरीर पे नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इस कारण से इन 8 दिनों में मानव मस्तक अनेकों विकारों, शंकाओं और दुविधाओं आदि से घिरा रहता है, जिसके कारण शुरू किए गए कार्य के बहाने से बजाय बिगड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। होलाष्टक पर व्रत करने का विशेष लाभ बताया गया है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो अपनी इच्छा अनुसार दान दे। दान में आप कपड़ा दे सकते हैं, अनाज दे सकते हैं, धन दे सकते हैं। और दूसरा, इस अशुभ कार्य में गृह प्रवेश भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ये तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।